लाख रंगदारी के रूप में वो पैसा मांग करता है। गाड़ी घुमा के अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी ये करके और इधर से कट्टा दिखा के और मार धमकी देने लगे। तो वहाँ आदाब, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम। अभी जो मौजूदा हालात है और इतना सीरियस घटना हुआ है, यह कहां घटना हुआ है आपको बता दें कि सनहोला थाना क्षेत्र के महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है एक गांव। उस गांव में धोरैया प्रखंड के काड़बंगाव बिरबलपुर पंचायत में पड़ने वाले एक गांव है हसाय। हसाय गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है श्री रासबिहारी जी है। उनके साथ एक ऐसा घटना होता है कि वो शादी के मौके के लिए किसी जेवर को लेते हैं और वो खरीद कर अपने घर के लिए लाते हैं, चाहे वो किसी शादी के मौके पर यूज हो या दान में दिया जाए। तो कुछ गुंडे उस जेवर के पीछे लगते हैं और वहाँ सनहोला से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बंदूक और कट्टा दिखा करके वो छीन लेते हैं। अब छीनने के बाद स्थिति इतने भयावह हो जाती है कि वो कट्टा जो हाथ में लिए हुए कमर में लेकर के चल रहे थे वो वकील साहब के कनपट्टी में सटाते हैं। जान बचाने के लिए वकील साहब जो रासबिहारी शर्मा जी है हसाय के, वो किसी एक के घर में जान बचाने के खातिर घुसते हैं। लेकिन क्या था, लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन लोगों में भी इतना हिम्मत नहीं आ पाई कि वो कट्टे के सामने डट सके। कट्टे को देखा, अपने अपने रास्ते हो लिए, जान पर बनाई वकील साहब की। इसी प्रक्रम में हम वकील साहब से कुछ बात करेंगे, देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से वो फेस किए हैं और क्या क्या उनको धमकियां में। इसी असना में आप देख रहे हैं वकील साहब हमारे साथ है, रासबिहारी शर्मा जी है। आखिर आप बताइए कि क्या घटना हो गई। आप तो प्रतिष्ठित व्यक्ति है इस पूरे प्रखंड के, यूं कहें कि पूरे जिले के। मैं सनहोला से अपने बेटी का तिलक का सामान खरीद करके ला रहे थे। उसमें से मेरा 1,23,000 करीब 700 रुपये का एक हार था सोने का, और वह बिलास स्वर्णकार के यहाँ से हम खरीदे थे। थोड़ी देर मार्केटिंग करने के बाद हम वहां से चले अपने लड़का के साथ में। अच्छा। तो या क्या कहते हैं, भगवानपुर के पास जब आते हैं तो दो लड़का पूरन सिंह और किशोर सिंह का बेटा, नाम नहीं मालूम है अभी। अच्छा। वह हसाय के ही है, सातिर अपराधी किस्म का व्यक्ति है और आए दिन डेली छीन छोर छिनतई घटना ये सब डेली करते रहते हैं। जैसे यार मादरचोद गाली देकर उस जगह हमको रोका तो मेरे हाथ में बैग था, पहला बैग सीज कर लिया। जब सामान निकला तो मेरा लड़का गाड़ी एक घर में घुसा दिया। सामान का मतलब कट्टा बोल रहे हैं? हाँ, कट्टा, देसी कट्टा था। तो वह हम एक घर में घुसा दिए। तब तक वह आदमी व्यक्ति दरवाजा वाला जो बैठा था, बाद में पता चला कि वह कौन से बाहर थे। वह समझ नहीं पाए और अगल बगल वाला समझा कि कोई कर कुटुम आया हुआ है। तो 2 या 3 लोग दौड़े, वह कट्टा दिखलाते हुए भाग गया और दिया चैलेंज दिया कि घर चलो, तुमको हम गोली मार देंगे। और इसके पूर्व वह जो है हमसे 5 लाख रंगदारी के रूप में वह पैसा मांग करता है। मतलब इससे पहले भी आपके साथ हो चुका है? 4-5 दिन पहले भी, जिसकी घटना जो है मैंने दर्ज करा चुका है धनकुंड थाना में। ठीक है। तो मैं घटना के बाद तुरंत SHO चंदन बाबू जो है सनहोला में, उसको इन्फॉर्मेशन किया। बोले कि वकील साहब आप कहाँ खड़े हैं, तो उसको लोकेशन दिए, क्योंकि मैं तुरंत आता हूँ। मैं किसी स्टाफ को नहीं भेजकर मैं स्वयं आ रहा हूँ। और मैं छोटू कुमार SHO जो है धनकुंड, उसको भी मैंने सूचना दिया, वह भी बोले कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। और वो विलम्ब नहीं किया आने जाने में। मेरा रास्ता जो है वह थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा है। लेकिन वहां पर पहले छोटू या क्या कहते चंदन कुमार सनहोला SHO ही हमारे पास में पहुंचे और तब दल बल के साथ हसाय पुल पर आए। तो क्या वो पकड़ना में नाकाम सा, या अभी तक यहाँ जहाँ तक अभी हमने देखा कि वकील साहब के सपोर्ट में 2 थाना इसके मदद के लिए आए, एक धनकुंड थाना क्षेत्र और दूसरा सनहोला थाना क्षेत्र। क्या इन दोनों ने क्या आश्वासन दिया इसके लिए? आश्वासन दिया कि गांव वाले के सहयोग से चोर अगर इतना सातिर है तो समाज को भी समझना पड़ेगा। यह रासबिहारी शर्मा पर ही यह कांड नहीं होगा, एक अच्छे व्यक्तियों पर भी यह कांड होगा और दर्ज होगा। तो इसलिए आप सहयोग कीजिए, जितना चोर है उसका हम गोंडा प्रस्ताव में सबका नाम भेजेंगे और उसका नाम डालिए। और यह समाज के सहयोग से ही संभव है। उनको जिनका नाम अभी बता रहे उनको लेकर के कई थाने में FIR दर्ज है, तो क्या वो इतने बढ़ गए हैं कि वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है? वो देखिए, कुछ ऐसी कानूनन घटनाएं होती है जो 7 वर्ष से कम सजा होती है, उसको 41 में बेल दे दिया जाता है।
और वह बेल पर है या वांछित अपराधी है। छोटी छोटी घटनाएं अभी ताहिरपुर का भी हुई है। वो अपनी बहन की शादी के लिए पैसा अपना घर ले जा रहे थे, वो FIR बेचारा नहीं किया, उसका मार करके मुंह कान फुला दिया ये लोग मिल करके और पैसा छीन लिया। बालू वाला यह जो है यहाँ का क्या कहते हैं, ताहिरपुर नहीं, यहाँ का सगुनिया का वो आए थे, बीडी सगुनिया का, हाँ, उनका भी पैसा और मोबाइल छीन लिया। यह तो आए दिन घटनाएं हो रही है। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कानून के जो है ना रखवाले हैं, आप जानते हैं कानून है। आप जैसे व्यक्ति जो है ना सुरक्षित नहीं है, चलते रास्ते में आपको कट्टा दिखाया दिया जाता है। आम जन या हम जैसे लोग जो कि रात में 12-1 बजे रात में काम को लेकर इधर उधर जाते हैं, क्या रह पाएंगे इस समाज में? जब तक सामाजिक सहयोग नहीं होगा तब तक ये अपराध पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। और इसमें पुलिस सदैव तत्पर रहे और समाज इसके लिए तत्पर रहे, तो मैं समझता हूं कि यह सब घटनाएं जो है ना वह समाप्त हो जाएगी। शाम का करीब 6 बजे वक्त होता है। बीच चौराहे पर जहां लोगों की आवाजाही होती है वहां पर वकील साहब को रोकते हैं, श्री रासबिहारी शर्मा जी को, और कट्टा दिखा देते हैं। कट्टा दिखाने के बाद हाथ में रखे हुए एक बैग जिसमें जेवरात थे, लगभग 1,23,700 कुछ रुपए के थे, वो लेकर के फरार हो जाते हैं। और फरार भी इतनी तेजी से होते हैं और ये धमकी देते हुए फरार होते हैं कि हमने यहाँ तो लोगों के सामने आपको कुछ नहीं किया, चलिए हसाए पुल पर आपको देख लेते हैं। बहरे कैफ इस मामले को देखा जाएगा, थाने में इसको पहुंचाया जाएगा। खैर ये मामला पहुंच चुका है। पुलिस इसके बारे में क्या एक्शन लेती है, जो कि इस तरह के आदमी सुरक्षित नहीं है और ये धमकी के साथ जिएंगे, आज रात भर इनको नींद नहीं आएगी कि हो सकता है कोई चोर बदमाश आकर के हम बाहर निकले और वो ठोक दे। क्या प्रशासन इतनी यहाँ का तो लूज नहीं है, वो यकीनन कुछ करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हमारे धनकुन थाना के जो SHO साहब है, थानाध्यक्ष है, वो भी हमारे हक में फैसला करेंगे, वकील साहब के हक में फैसला करेंगे और ऐसी बातों को आवाम के बीच में रखेंगे जहां सुकून और इत्मीनान का वक्त होगा, जहां लोग आपस में एक साथ मिलकर रह सकेंगे और किसी तरह का कोई घटना नहीं है। और वकील साहब जो पीछे गाड़ी पर बैठे हुए थे, उनके जो ड्राइवर थे, गाड़ी जो चालक थे, यह थे, आखिर कैसे यह घटना हुआ, क्या देखे आप? हम सनोला से उधर से आ रहे थे डॉक्टर को दिखाते हुए। हाँ। तो यहाँ से डॉक्टर और इधर जो आए हैं, हाँ। तो भगवानपुर एक गांव है, हाँ। वहाँ पे उधर से कोई अटैक। आप पर्सनल डॉक्टर के यहाँ गए थे? जी। और यह जो रासबिहारी शर्मा जी यहाँ गए थे स्वर्णकार के यहाँ? जी। अच्छा। तो वहाँ से आते हुए उधर से अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आते हुए उधर उसका जो भी था, हाँ। तो उसका गाड़ी आके वहाँ पे किया हुआ है। तो वहाँ पे थैला जो था वो बैग था, तो बैग उसका छीन लिया। बैग में क्या था? बैग में सोना जेवर जो भी हो तो वो छीन लिए। तो वहां से एक घर था, गांव जो था लास्ट में उसका घर था, ठीक ना। तो वहां पे घर में वहां पे हम सब उतर के वहां गाड़ी लगा बचाने के लिए भागने लगे। तो गांव में जैसे घुसे उसके घर, तो घर में एक बूढ़ा व्यक्ति था। तो हम सब घर घुसने लगे तो वो सब सोचा क्या कोई कुटुम आया हुआ है, कुछ आया हुआ है। तो वो बुला के गाली गलौज करके तो गाड़ी घुमा के अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी करके और इधर से कट्टा दिखा के और धमकी देने लगे। तो वहाँ हम सब रोके, हम जितना भी उधर से गाड़ी आ रहा था तो उसको रोके। तो रोक के बोले रोके मतलब रोक के पूरा गांव का धीरे धीरे जुटने लगा। तो वो जुटते देखते भीड़ देखते वो इधर से फरार हो गया। अब क्या कहे, आप इनके जो है ना संबंध रखने वाले हैं, क्या देखते हैं, एक डरा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप में? देखिए इस घटना में गांव का भी कुछ आदमी का संलिप्त है इसमें। क्योंकि वो जब वहां से धमकी देता है तो वहां पुल पे आके वो लड़का फिर बोलता है कि इसको आज रात में ही मारेंगे, और उसको पूर्व में भी धमकी दिया गया है वो लड़का के द्वारा। इसमें गांव का भी कुछ आदमी का संलिप्त है। और इस लड़का का कांड हनबारा थाना हुआ, गोड्डा थाना हुआ, महकमा थाना हुआ, धनकुन थाना में 5 बार इसका नाम दर्ज है। सभी थाना में ये खुफियात अपराधी है। और ये सब का काम है गाड़ी छीनना, पैसा बनाना, नोट छापना, यही सब करता है, ये सब काम। देख रहे हैं पब्लिक कितना परेशान है। परेशानी हम अगर मेरा पर्सनल राय हो तो इसमें यह कहेंगे कि हम अपनी जान को लेकर कैसे जिम्मेदार बने, कौन हमारे जान का शह बनेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि एक कानून के जो विशेषज्ञ है, जानने वाले हैं, वो जानते हैं किस कानून में किसको हम लपेट सकते हैं या छोड़ सकते हैं या गिरा उठा सकते हैं। वो खुद नहीं बच पा रहे हैं कानून को लेकर के। एक हम लोग ऐसे हैं 12 बजे रात 1 बजे रात में चलने वाले, क्या
हकीकत में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे इस समाज में, या अगला कोई ऐसा टारगेट रहेगा या हम लोगों को या आम जनों को वो आकर के ठोक दे या छीन करके कुछ कीमती सामान भाग जाए। आप बने रहे उजाला खबर के साथ, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम।